अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टोपोलॉजिकल स्पेस में डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंशली कम्पैक्ट स्पेस को। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। ए इज़ said to be sequentially compact if every sequence a n of points of A contains a subsequence which is convergent in A। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास x जो है कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और A उसका क्या है, सबसेट। अब A कब हमारे पास सीक्वेंटली कंपैक्ट होगा, जब हम उसके अंदर एक सीक्वेंस लेंगे A के पॉइंट्स का और उस सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस होना चाहिए जो कि कन्वर्जेंट हो ए में। कहने का ये मतलब है एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसका कोई सबसेट ए लें, ए के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस मौजूद हो जिसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ए के अंदर। ठीक है, यानी कि जिसका सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ए के अंदर, तो ऐसे जो है ऐसे सबसेट को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट कहते हैं। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से, फिर ये हमें क्लियर होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू 0 1। ये एक हमने लिया ओपन सेट। लेट अस कंसीडर, देखें ना, हमने सबसेट लेना है। टोपोलॉजिकल स्पेस का डेफिनेशन में हमने पढ़ा तो ओपन सेट ही लेंगे हम लोग। लेट अस कंसीडर एक्स एन इज इक्वल टू 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसका एक सीक्वेंस लिया, ए का एक सीक्वेंस लिया 1/n जो कि 1 से स्टार्ट है 1/n अप टू सो। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि उस सीक्वेंस का हमने सब सीक्वेंस लेना है और देखना है कि क्या वो कन्वर्जेंट ए के अंदर है या नहीं है। अब हमने उसका सीक्वेंस सब सीक्वेंस लिया xn जो कि स्टार्ट 1/2 से हो रहा है 1/n तक। ठीक है, और ये सीक्वेंस कहाँ से है, 1 से है। ये उसका क्या है, सब सीक्वेंस है। अब यहाँ पे देखें कि जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, 1/2 1/3 अप टू 1/n। जब हम इसे इन्फिनिटी तक ले जाते हैं तो ये कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। तो इसका मतलब है कि जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। और ज़ीरो जो है वो ए के अंदर नहीं है। ए हमारा क्या था, 0 1 ओपन इंटरवल, यानी कि ना तो इसमें ज़ीरो शामिल है और ना ही 1 शामिल है। जो हमने लिया इसका सब सीक्वेंस का सब सीक्वेंस लिया है वो कन्वर्जेंट ज़ीरो को कर रहा है, यानी कन्वर्जेंट है और ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, जबकि वो ए का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने सेट लिया है ये सीक्वेंशली कम्पैक्ट नहीं है, ये सीक्वेंटली कम्पैक्ट नहीं है। हाँ, इसी को ही थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर इसी चीज़ को हम ऐसे ले लेते 0 1, यानी कि ये दोनों क्लोज इंटरवल में आ जाते, तो फिर ये क्या था, हमारे पास सीक्वेंटली कम्पैक्ट था। क्यों, जो हमारा अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ठीक है, और ज़ीरो इसके अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंटली कम्पैक्ट। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट भी है कि एवरी इन्फिनिट सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सीक्वेंटली कम्पैक्ट। इनफिनाइट सबसेट जो है वो कहता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस का वो हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंटली कम्पैक्ट होता है। इनफिनाइट सेट, ये सबसेट जो है ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिनाइट सबसेट की बात नहीं हो रही, बल्कि किसकी बात हो रही है, इनफिनाइट सबसेट जो है टोपोलॉजिकल स्पेस का वो क्या होगा, सीक्वेंटली कम्पैक्ट होगा। अब इसके बाद जो फर्दर हमारी डेफिनेशन है वो है हमारे पास काउंटेबली कम्पैक्ट। अब ये क्या होता है, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। लेट बी बी एन इन्फिनिट सबसेट ऑफ ए। A is said to be countable compact if a limit point of P is contained in A। अब यहाँ पे इसको समझते हैं। वैसे ही हमने X जो है को टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली, A उसका क्या है, सबसेट है। अब एक B हमने उसका इन्फिनिट सबसेट लेना है, किसका, A का। B हमने सबसेट लेना है किसका, A का। और कौन सा सबसेट लेना है,
इन्फिनिट सबसेट, ये चीज़ याद रखनी, ये मेन कंडीशन है इसके अंदर। इन्फिनिट सबसेट हमने लिया बी का ए का बी। अब ए जो है काउंटेबली कंपैक्ट कब होगा कि अगर लिमिट पॉइंट लेते हैं बी का तो वो ए के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो हमने इन्फिनिट सबसेट लिया है उसका अगर हम लिमिट पॉइंट लेते हैं तो वो किसके अंदर मौजूद होना चाहिए, वो ए में मौजूद होना चाहिए। अब इसका एक रिज़ल्ट भी है, इसके एग्जांपल भी देखेंगे। रिज़ल्ट पहले देख लेते हैं। रिज़ल्ट ये है कि काउंटेबली कंपैक्ट स्पेस सेटिस्फाइंग द फर्स्ट काउंटेबल एक्सियम इज सीक्वेंशियली कंपैक्ट। अब हमारे पास एक जो यानी कि ये लिमिट पॉइंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है सबसेट हमारे पास, तो अगर वो फर्स्ट काउंटेबल एक्सियम को भी सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगा, सीक्वेंशियली कंपैक्ट होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट काउंटेबल क्या है इसके बारे में मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिमिट पॉइंट क्या होते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना मूव करूँगा एग्जांपल की जानिब, और एग्जांपल में हम चेक करते हैं कि लेट ए इज़ इक्वल टू 0 1 ओपन इंटरवल है हमारे पास, ये हमारे पास काउंटेबली कंपैक्ट है या नहीं है। तो जैसा कि हमें पता है कि हम जो है क्या करेंगे, इसका एक हमने इन्फिनिट सबसेट लेना है काउंटेबली कंपैक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक। लेट बी इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन 1/n अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमने एक सबसेट इन्फिनिट सबसेट ले लिया किसका, ए का। काउंटेबली कंपैक्ट की डेफिनेशन में भी हमें यही कहा गया है कि आपने एक इन्फिनिट सबसेट लेना है किसका, ए का। अब हम देखेंगे कि अगर इस इन्फिनिट सबसेट का लिमिट पॉइंट इस ए के अंदर मौजूद है तो ये जो है काउंटेबली कंपैक्ट है। अगर इस बी का लिमिट पॉइंट जो है वो ए में मौजूद नहीं है तो ये ए जो है वो काउंटेबली कंपैक्ट नहीं है। अब हमें पता है कि इस चीज़ का जो लिमिट पॉइंट है, ये बिल्कुल लिमिट पॉइंट वाले मेरे लेक्चर में मैंने इसी चीज़ को प्रूव किया हुआ है कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, और वो है हमारे पास ज़ीरो। क्या होगा, ज़ीरो होगा लिमिट पॉइंट। और हमें पता है कि ज़ीरो जो है वो इस ए में नहीं, ज़ीरो जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है। यानी कि जो लिमिट पॉइंट हमने निकाला वो इस ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इस ए में कंटेंड नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो ए है ये हमारे पास जो है इज़ नॉट काउंटेबली कंपैक्ट, ये कंपैक्ट नहीं है। अगर ये लिमिट पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाता तो फिर हमारे पास ये क्या था, काउंटेबली कंपैक्ट था। अब इसके बाद जो है एक और प्रॉपर्टी है बड़ी मशहूर सी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर, बोल्ज़ैनो वायरस्ट्रेस प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसे उर्फ़ आम में जो है वो BW प्रॉपर्टी ही बोला जाता है। अब ये होती क्या है, ये बिल्कुल ही जो पीछे हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं ये दोनों से मिलती जुलती है। इसको हम देख लेते हैं कि लेट X बी अ मेट्रिक स्पेस एंड A इज़ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ X। X हमारे पास कोई मेट्रिक स्पेस है, A जो है क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, सबसेट है किसका, X का। देन एवरी इन्फिनिट सबसेट B ऑफ A, वही बात काउंटेबली कंपैक्ट वाली कि हर इन्फिनिट सबसेट बी जो है ए का वो क्या होगा, वो कहता है हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन ए के अंदर लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, वहाँ पे हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया था और क्लोज्ड और बाउंडेड की कंडीशन भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो है मेट्रिक स्पेस हमने ली और क्लोज्ड एंड बाउंडेड की कंडीशन के साथ आगे वही चीज़ है कि अगर इन्फिनिट सबसेट का लिमिट पॉइंट ए में है तो BW प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, अगर ऐसा नहीं है तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती। और इसको कुछ ऑथर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटेबली कंपैक्टनेस, काउंटेबल कंपैक्टनेस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सेम है। अब इसका एक रिज़ल्ट है, अ कंपैक्ट स्पेस हैज़ BW प्रॉपर्टी। ठीक है, बोल्ज़ानो वायरस्ट्रेस प्रॉपर्टी। अब कंपैक्ट स्पेस के अंदर BW प्रॉपर्टी होती है,
इसी तरह एक और है इसका रिजल्ट, अ टर्बन स्पेस एक्स इज कॉल्ड काउंटेबली कम्पैक्ट इफ इट हैज़ अ बी डब्ल्यू प्रॉपर्टी। तो ये जो है ना स्पेसिफिकेशन हमने कर दी कि एक ऐसी टी वन स्पेस जो कि काउंटेबली कम्पैक्ट हो, तो उसका मतलब है कि वो बी डब्ल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो ये थे छोटी छोटी डेफिनेशन सी, मैंने कहा इनको करा देता हूँ। इंशाल्लाह टोपोलॉजिकल स्पेस के लेक्चर्स अपने अख्ताम को पहुँचने वाले हैं, 2-3 रह गए हैं बस। इसके अलावा जिस थ्योरम का आपको प्रूफ चाहिए वो काइंडली जो है आप मुझे कमेंट्स में भी बताएंगे, और मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे मेल करेंगे क्योंकि बुक भेजना या पिक भेजना ये कमेंट्स में हम नहीं भेज सकते, तो इसके लिए हमें जो है ना ईमेल का सहारा लेना पड़ता है। तो काइंडली ईमेल करें इस नंबर पे और मुझे बताएं भी सही, ताकि मैं आपको बर वक्त रिप्लाई कर सकूं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।